दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। धैर्य और बुद्धि की ताकत, बीरबल की अनोखी कहानी। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक कठिन सवाल पूछा। बीरबल, इस संसार में इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दरबार के सभी मंत्री सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा तलवार, कुछ बोले धन, और कुछ ने राजा की शक्ति को सबसे बड़ा बल बताया। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी धैर्य और बुद्धि होती है। अकबर को यह जवाब अधूरा लगा। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। मैं तुम्हें एक कठिन कार्य सौंपता हूं। इसके बाद उन्होंने एक सैनिक को आदेश दिया कि राज्य के सबसे खतरनाक और झूठे व्यक्ति को पकड़कर लाया जाए। सैनिक कुछ ही देर में एक दुर्दांत अपराधी को पकड़ लाए। वह आदमी कई अपराध कर चुका था, लेकिन उसने कभी सच नहीं बोला था। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम बिना किसी हिंसा और बल प्रयोग के इस अपराधी से सत्य बुलवा सको तो मैं मान जाऊंगा कि धैर्य और बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। बीरबल जानते थे कि यह व्यक्ति आसानी से नहीं बदलेगा। यदि उस पर बल प्रयोग किया जाता तो वह कभी भी सच्चाई नहीं बताता। इसलिए बीरबल ने धैर्य और बुद्धि पारन का सहारा लिया। उन्होंने पहले दिन उस आदमी से मिलने के लिए एक साधारण वेशधारी व्यापारी की तरह उसके पास गए। उन्होंने उससे हल्की फुल्की बातें की और धीरे धीरे उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानने लगे। हर दिन बीरबल उसके पास जाते और उससे अलग अलग मुद्दों पर बात करते। उन्होंने उसे हंसाया, उसकी परेशानियों को सुना और कभी कभी उसे छोटे मोटे उपहार भी दिए। धीरे धीरे वह अपराधी बीरबल पर विश्वास करने लगा। सबसे बड़ी परीक्षा, धैर्य का असली इम्तिहान। एक दिन बीरबल ने उससे सीधे सवाल किया, तुमने अब तक जो किया, क्या वह सही था? अपराधी हंसा और बोला, सही या गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो किया उसे छिपाने में ही भलाई है। बीरबल ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि हर इंसान को अपने किए का फल भुगतना पड़ता है? अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हें कम सजा मिलेगी, और यदि नहीं तो तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अपराधी चुप रहा। बीरबल ने उसके साथ और अधिक मित्रता बढ़ाई। कुछ दिन बाद एक रात वह आदमी खुद ही बीरबल के पास आया और कहा, बीरबल जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। फिर उसने अपने सभी अपराधों को कबूल कर लिया। अकबर की हैरानी। अगले दिन बीरबल उसे दरबार में लेकर गए और अपराधी ने खुद ही सम्राट अकबर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। अकबर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती, लेकिन धैर्य और बुद्धि से सबसे कठिन सत्य भी सामने आ सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, आज मैंने सीखा कि सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धि होती है। अदाजा सीख, धैर्य और समझदारी से सबसे कठिन व्यक्ति को भी बदला जा सकता है। गुस्से से नहीं बल्कि प्रेम और बुद्धि से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। सच को उजागर करने के लिए बल नहीं बल्कि धैर्य और चतुराई की जरूरत होती है। बीरबल ने कैसे सिखाया अहंकार का सबक? दोस्तों, बादशाह अकबर अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनकी दूरदृष्टि, बहादुरी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण उनका साम्राज्य निरंतर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके भीतर एक नया भाव आने लगा, अहंकार। एक दिन दरबार में राजा अकबर ने गर्व से कहा, इस पूरे साम्राज्य में मुझसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान कोई नहीं है। दरबारी तुरंत उनकी हां में हां मिलाने लगे। कुछ ने कहा, जी हां महाराज, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कुछ ने कहा, आपके बिना यह राज्य अंधकार में चला जाएगा। लेकिन दरबार में एक शख्स था जिसने चुपचाप यह सब सुना और हल्की मुस्कान बिखेर दी। यह और कोई नहीं बल्कि बीरबल थे। अकबर ने बीरबल की मुस्कान देखी और पूछा, बीरबल, तुम मेरी बात से सहमत क्यों नहीं लग रहे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप निस्संदेह महान हैं, लेकिन असली महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है।
राजा को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम यह साबित कर सकते हो कि कोई मुझसे अधिक ताकतवर है तो बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे सिर्फ 3 दिन दीजिए, मैं आपको सबसे ताकतवर व्यक्ति से मिलवाऊंगा। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी आ गई और उन्होंने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल ने अगले 3 दिनों तक राज्य में घूमकर एक उपयुक्त व्यक्ति खोजने की कोशिश की, लेकिन वह किसी राजा, योद्धा या विद्वान को नहीं खोज रहे थे। तीसरे दिन बीरबल एक गरीब परिवार के घर पहुंचे। वहां एक छोटी मां अपने 2 साल के बच्चे के साथ खेल रही थी। बच्चा अपनी मां की गोद में बैठा था और खुशी खुशी खिलौनों से खेल रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही है सबसे ताकतवर व्यक्ति। बीरबल उस बच्चे को और उसकी मां को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर और उनके दरबारी उस छोटे बच्चे को देखकर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो एक छोटा बच्चा है, क्या यह मुझसे भी ताकतवर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, कृपया इस बच्चे को अपने सिंहासन से हटाने के लिए कहें। अकबर ने बच्चे से प्यार से कहा, बेटा, जरा यहां से हट जाओ, यह मेरी जगह है। बच्चा मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने सिंहासन छोड़ने से मना कर दिया। अब अकबर ने थोड़ा सख्ती से कहा, बेटा, हटो यहां से। लेकिन बच्चा वहीं बैठा रहा और सिंहासन को कसकर पकड़ लिया। अब अकबर गुस्से में बोले, सैनिकों, इसे हटाओ। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी मां घबरा गई और दौड़ती हुई आई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, महाराज, कृपया मेरे बच्चे को परेशान मत कीजिए, यह बहुत छोटा है। अकबर अचानक असहज हो गए। उन्होंने सैनिकों को रोक दिया और बोले, ठीक है, इसे यहीं रहने दो। अकबर को मिला सबक। अब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने देखा, यह बच्चा आपसे भी अधिक ताकतवर है, आप अपने ही सिंहासन से इसे हटा नहीं पाए। अकबर को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। सच्ची ताकत केवल बल में नहीं, बल्कि भावनाओं, करुणा और प्रेम में होती है। अगर एक मासूम बच्चा भी हमें रोक सकता है, तो हमें अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। सीख: 1. अहंकार हमेशा विनम्रता के सामने हार जाता है। 2. शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि करुणा और भावनाओं में भी होती है। 3. तनासा सच्चा राजा वही होता है जो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ न समझे। अकबर ने उस दिन से यह ठान लिया कि वे कभी भी अपने घमंड में आकर दूसरों को छोटा नहीं समझेंगे, और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपने चतुराई से राजा अकबर को एक अनमोल सबक सिखाया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल ने कैसे बताया कि सबसे बुद्धिमान कौन बादशाह अकबर के दरबार में आए दिन रोचक चर्चाएं और बहसें होती रहती थीं। एक दिन दरबार में अकबर ने एक सवाल पूछा जो सबके लिए चुनौती बन गया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान विद्वान होते हैं, क्योंकि वे ज्ञान के सागर होते हैं। नहीं, सबसे बुद्धिमान व्यापारी होते हैं, क्योंकि वे धन को सही तरीके से बढ़ाना जानते हैं। सबसे बुद्धिमान सेनापति होते हैं, क्योंकि वे युद्ध में चतुराई से विजय प्राप्त करते हैं। अकबर ने सबकी बातें सुनी, फिर बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? सबसे बुद्धिमान कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपको कल इस सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी शर्त माननी होगी। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, मुझे 1 दिन का समय दें और कल मैं आपको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलवाऊंगा। अकबर ने उत्सुकता पूर्वक हामी भर दी। बीरबल दरबार से निकलकर नगर में घूमने लगे। वे अलग अलग जगहों पर गए, गुरुकुल में विद्वानों से मिले, बाजार में व्यापारियों से बातचीत की, सेनापति से चर्चा की, लेकिन उन्हें सही जवाब नहीं मिला। अंत में वे एक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक छोटे से घर के बाहर एक बच्चा खेलते हुए देखा। वह अपनी मां के साथ था और मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा था। बीरबल ने बच्चे से पूछा, बेटा, अगर तुम्हें एक सोने का सिक्का
और एक मिट्टी का खिलौना दिया जाए तो तुम क्या लोगे? बच्चे ने तुरंत मिट्टी का खिलौना उठा लिया और हंसते हुए कहा, मैं खिलौना लूंगा क्योंकि इससे मैं खेल सकता हूं। बीरबल मुस्कुरा उठे और बोले, मुझे मिल गया सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। दरबार में परीक्षण। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और उस छोटे बच्चे को भी साथ ले आए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, क्या यह बच्चा सबसे बुद्धिमान है? बीरबल बोले, महाराज, पहले इस बच्चे की परीक्षा लीजिए, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। अकबर ने बच्चे से वही सवाल किया, बेटा, अगर तुम्हें एक सोने का सिक्का और एक मिट्टी का खिलौना दिया जाए तो तुम क्या लोगे? बच्चे ने फिर से मिट्टी का खिलौना उठा लिया और खुशी खुशी खेलने लगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, यह तो नासमझ बच्चा है, इसे सोने की कीमत ही नहीं पता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो इस बच्चे की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है महाराज। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल का उत्तर। बीरबल बोले, बुद्धिमान वही होता है जो अपनी जरूरतों को समझकर सही चुनाव करे। यह बच्चा सबसे बुद्धिमान है क्योंकि इसने वही चुना जो इसके लिए सबसे उपयोगी है। इसे सोने की कोई जरूरत नहीं, इसे सिर्फ खेलने का आनंद चाहिए। यह अपने मन की सुनता है, न कि दूसरों की राय से प्रभावित होता है। अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली बुद्धिमान वही होता है जो अपनी जरूरतों को समझकर सही निर्णय ले। सीख। बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान या धन से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से होती है। जो अपनी जरूरत को पहचान कर निर्णय लेता है, वही सबसे बुद्धिमान होता है। कभी कभी सरलता में ही असली चतुराई छिपी होती है। असली और नकली दोस्त की पहचान, बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर को अपनी प्रजा और दरबारियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन एक दिन उनके मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने सोचा, कैसे पता चले कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, असली और नकली दोस्त में क्या अंतर होता है? मुझे कैसे पता चले कि कौन मेरा सच्चा मित्र है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय दें, मैं आपको इसका प्रमाण देकर बताऊंगा। अकबर को बीरबल की चतुराई पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले यह जानने का निश्चय किया कि कौन कौन राजा का असली मित्र है और कौन सिर्फ स्वार्थी दरबारी। उन्होंने इसके लिए एक अनोखी चाल चली। रात के समय बीरबल ने राज्य में यह अफवाह फैला दी कि राजा अकबर की सत्ता खतरे में है और वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। फिर उन्होंने यह खबर दरबार के हर मंत्री और राजा के कथित दोस्तों तक पहुंचा दी कि राजा को धन और मदद की सख्त जरूरत है। नकली दोस्तों की सच्चाई। अगली सुबह राजा अकबर दरबार में पहुंचे और चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने देखा कि जिन दरबारियों और दोस्तों ने हमेशा उनकी प्रशंसा की थी, वे अब उनसे दूर दूर रह रहे थे। कुछ दरबारी तो दरबार में आए ही नहीं और जो आए वे बहाने बना रहे थे। एक मंत्री बोला, महाराज, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरे ने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत जरूरी काम है, मैं जल्दी ही आपकी सहायता करने आऊंगा। अकबर यह देखकर हैरान रह गए कि जिन लोगों को वे अपना सबसे अच्छा मित्र समझते थे, वे अब उनकी मदद करने से कतरा रहे थे। असली दोस्त की पहचान। अचानक दरबार में एक वृद्ध किसान आया। उसने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मैंने सुना कि आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत धन है वह मैं आपको देने को तैयार हूं। आप ही हमारे राजा हैं। अगर आपको जरूरत है तो मेरा सब कुछ आपके लिए है। इसके बाद एक और गरीब व्यापारी आया और बोला, महाराज, जब आपने हमें सुरक्षा दी, न्याय दिया, तो अब आपकी कठिनाई में हम पीछे कैसे रह सकते हैं? मेरे पास जितना भी धन है वह आपके लिए प्रस्तुत है। यह देखकर अकबर का मन भावुक हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, यह क्या है?
मेरे अमीर और रईस मित्र तो मुझसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन ये गरीब किसान और व्यापारी मेरी मदद करने आए हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही असली और नकली दोस्त की पहचान है। जो लोग सिर्फ आपके धन और शक्ति के कारण आपके साथ थे, वे मुसीबत आते ही दूर चले गए, लेकिन जो आपके सच्चे मित्र थे, वे बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करने आए। अकबर को सीख मिली। अकबर ने अपने नकली दोस्तों को पहचान लिया और उनसे दूर रहने का फैसला किया। उन्होंने गरीब किसान और व्यापारी को पुरस्कृत किया और कहा, सच्चे मित्र वही होते हैं जो सुख में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहें। उस दिन के बाद अकबर ने सच्ची मित्रता की महत्ता को समझा और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। सीख: जो लोग सिर्फ आपके फायदे के लिए आपके साथ रहते हैं, वे सच्चे दोस्त नहीं होते। मुश्किल समय में ही असली और नकली दोस्तों की पहचान होती है। धन दौलत से नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से की गई सहायता से सच्ची मित्रता साबित होती है। धन से बड़ा क्या? राजा और बीरबल की सीख एक बार की बात है। बादशाह अकबर अपने शाही महल में बैठे थे। उन्होंने अपने राज्य में कई युद्ध जीते थे, अपार धन संपत्ति अर्जित की थी और उनके पास दुनिया की सबसे कीमती वस्तुएं थीं। उनके महल में सोने चांदी की दीवारें, बेशकीमती हीरे जवाहरात और राजकीय खजाने से भरे कमरे थे। एक दिन जब वे दरबार में बैठे थे, उन्होंने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दरबारी तुरंत उत्तर देने लगे। एक दरबारी बोला, महाराज, सबसे बड़ी चीज शक्ति है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई शासन नहीं कर सकता। दूसरे ने कहा, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी सही निर्णय नहीं ले सकता। तीसरे दरबारी ने कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज धन है, क्योंकि धन के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अकबर ने उनकी बातों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या सच में धन से बड़ा कुछ और हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, धन महत्वपूर्ण है, लेकिन धन से भी बड़ी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं। अगर आप मुझे एक दिन का समय दें तो मैं आपको यह साबित कर सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से हामी भर दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार से निकलकर नगर के अलग अलग हिस्सों में घूमना शुरू किया। उन्होंने राजमहल के पास एक गरीब किसान को देखा जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। उसके पास बहुत कम धन था, लेकिन वह खुश था। बीरबल ने उसकी पत्नी से पूछा, तुम्हारा पति बहुत मेहनती है, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा धन नहीं है, फिर भी तुम इतनी खुश क्यों हो? किसान की पत्नी ने हंसते हुए कहा, साहब, हमारे पास धन कम है, लेकिन हमारे पास प्रेम, संतोष और ईमानदारी है। यह सब सोने चांदी से कहीं अधिक कीमती है। बीरबल मुस्कुराए और उन्हें धन्यवाद देकर वापस चले गए। अगले दिन बीरबल ने राजा अकबर को एक विशेष जगह चलने के लिए कहा। राजा की परीक्षा। बीरबल राजा को लेकर एक छोटे से गांव में गए। वहां उन्होंने एक अमीर व्यापारी का विशाल महल दिखाया, जहां कई नौकर चाकर काम कर रहे थे। व्यापारी के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसका चेहरा उदास था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस व्यापारी के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यह दुखी है। क्यों? अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम इतने अमीर होकर भी दुखी क्यों हो? व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, महाराज, मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन न मैं चैन से खा सकता हूं, न सो सकता हूं। मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कोई मेरा धन चुरा न ले। धन ने मुझे खुशी नहीं दी, बल्कि चिंता और भय दिया है। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल फिर उन्हें उसी गरीब किसान के घर ले गए जहां उन्होंने पहले दिन दौरा किया था। किसान अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी खाना खा रहा था। बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, इस किसान के पास ना महल है, ना हीरे जवाहरात, फिर भी यह सबसे ज्यादा खुश क्यों दिख रहा है? अकबर ने उत्तर दिया, क्योंकि यह संतोषी है। इसके पास लालच नहीं है, इसलिए इसे किसी बात की चिंता नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरा उत्तर है महाराज। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे बड़ी चीजें भी होती हैं।
प्रेम, संतोष और ईमानदारी। अगर किसी के पास लाखों करोड़ों की दौलत हो लेकिन मन में शांति न हो तो वह सबसे गरीब है, और अगर किसी के पास धन नहीं लेकिन दिल में संतोष है तो वह सबसे अमीर है। राजा को सीख मिली। अकबर को अब एहसास हो गया कि धन ही सब कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखाया कि जीवन में धन से ज्यादा जरूरी चीजें भी होती हैं। प्रेम, संतोष और ईमानदारी धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। उस दिन से अकबर ने अपने राज्य में सिर्फ धन संचय पर ध्यान न देकर लोगों के कल्याण और न्याय को प्राथमिकता देने का प्रण लिया। सीख: धन से बड़ा प्रेम, संतोष और ईमानदारी होती है। धन से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन अच्छे रिश्ते और ईमानदारी से जीवन सुखमय बनाया जा सकता है। वास्तविक अमीरी मन की संतुष्टि और शांति में होती है, न कि सोने चांदी में। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है? कमेंट जरूर बताएं, जिससे कि हम और नई मजेदार कहानी जल्दी ला सके। राजा के सपने का रहस्य और बीरबल की चतुराई। एक रात बादशाह अकबर ने एक अजीब और डरावना सपना देखा। वह अचानक नींद से जागे और पसीने से लथपथ थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही उन्होंने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलवाया। जैसे ही सभी लोग दरबार में इकट्ठे हुए, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने रात को एक भयानक सपना देखा है। जानना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह ने ऐसा कौन सा सपना देख लिया जिसने उन्हें इतना परेशान कर दिया। अकबर ने कहा, मैंने सपने में देखा कि मेरे सारे दांत एक एक करके गिर गए, सिर्फ एक दांत बचा। यह सपना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर रहा है। कोई है जो इसका अर्थ बता सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों की अलग अलग व्याख्या। पहला दरबारी आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यह बहुत ही अशुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले इस दुनिया से चले जाएंगे। यह सुनते ही अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने नाराज होकर कहा, क्या तुम मुझे डराने आए हो? तुम्हारी यह भविष्यवाणी मुझे और अधिक चिंता में डाल रही है। एक अन्य दरबारी ने कहा, महाराज, यह सपना आपके स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत हो सकता है। अकबर और अधिक परेशान हो गए और बोले, क्या इस दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस सपने का कोई अच्छा अर्थ समझा सके? सभी दरबारी चुप थे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस सपने का सही अर्थ बता सकता हूं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन ध्यान रहे मैं कोई नकारात्मक उत्तर नहीं सुनना चाहता। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर शांत स्वर में बोले, महाराज, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत देता है। अकबर चौंक गए। सच? यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस सपने का अर्थ है कि आप अपने पूरे परिवार में सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। आप अपने सभी प्रियजनों से अधिक आयु प्राप्त करेंगे और अपने जीवन का आनंद लेंगे। अकबर का चेहरा खिल उठा। वे बोले, बीरबल, तुम सच कह रहे हो। यह तो वास्तव में बहुत अच्छी खबर है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी हां महाराज, सपने को देखने का दृष्टिकोण ही सब कुछ बदल सकता है। एक ही घटना को कोई नकारात्मक रूप में देखता है तो कोई सकारात्मक रूप में। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने एक ही बात को इतने सुंदर तरीके से कह दिया कि मेरी चिंता दूर हो गई। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हमेशा प्रभावित रहता हूं। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं और सम्मान देने का आदेश दिया। पूरे दरबार ने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल का सबक जब दरबार समाप्त हुआ तब एक दरबारी बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, आपने भी तो वही बात कही जो पहले दरबारी ने कही थी। फिर भी महाराज ने आपको पुरस्कृत किया और पहले दरबारी को नाराज होकर भगा दिया। ऐसा क्यों? बीरबल हंसे और बोले, बात कहने का तरीका ही सब कुछ बदल देता है। पहली बात डर और नकारात्मकता से भरी थी, जबकि मैंने वही बात सकारात्मक रूप से कही। याद रखना, सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन उसे इस तरह कहना चाहिए कि वह सामने वाले को प्रेरित करे, न कि डराए। दरबारी बीरबल की चतुराई देखकर हैरान रह गया
और उसने मन ही मन उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। सीख: हर परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। बुद्धिमानी यह नहीं कि हम सच को बदल दें, बल्कि उसे इस तरह कहें कि सामने वाला उसे अच्छे से स्वीकार कर सके। सबसे ताकतवर चीज: बीरबल की अनोखी बुद्धिमत्ता। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच हमेशा ज्ञान और चतुराई की बातें हुआ करती थीं। अकबर अपने दरबार में कई बार ऐसे प्रश्न उठाते थे जिनका उत्तर देना किसी भी आम आदमी के लिए मुश्किल होता था। एक दिन दरबार में बैठकर अकबर गहरे विचार में थे। उन्होंने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और जोर से बोले, बीरबल, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि क्या उत्तर दिया जाए। दरबारियों के उत्तर ने एक मंत्री आगे बढ़कर बोला, महाराज, सबसे ताकतवर चीज तलवार है। धार से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, सबसे ताकतवर चीज धन है। इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहां तक कि तलवार भी। तीसरे ने कहा, महाराज, सबसे ताकतवर चीज सेना है। बिना सेना के राजा शक्तिहीन हो जाता है। अकबर ने सभी की बातें सुनी, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं कल आपको इसका प्रमाण भी दूंगा। अकबर ने हामी भर दी और सभी दरबारी भी उत्सुक हो गए कि बीरबल क्या नया करने वाले हैं। बीरबल की योजना। अगले दिन दरबार लग चुका था, लेकिन बीरबल वहां नहीं पहुंचे। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल जैसे अनुशासित व्यक्ति ने दरबार में आने में देरी कैसे कर दी। अचानक बीरबल घबराए हुए दरबार में पहुंचे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, माथे पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थीं। अकबर ने गहरी नजरों से उन्हें देखा और गुस्से में पूछा, बीरबल, तुम इतनी देर से क्यों आए? बीरबल ने सिर झुका लिया और बोले, महाराज, क्षमा करें, लेकिन रास्ते में एक अजीब घटना हो गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? बीरबल बोले, महाराज, मैं दरबार आ रहा था, तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। वह बहुत जोर से रो रहा था और मेरी तरफ देख देख कर कह रहा था, आप नहीं जा सकते, मेरी मां खो गई है। मुझे मजबूर होकर रुकना पड़ा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। जब तक उसकी मां नहीं आई, वह मेरा हाथ नहीं छोड़ने को तैयार था। मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सका। अकबर का आश्चर्य। अकबर और दरबारी यह सुनकर चौंक गए। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इससे इस सवाल का उत्तर कैसे मिलेगा कि सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब मैं आपको उत्तर दे सकता हूं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज तलवार नहीं, धन नहीं, सेना नहीं, बल्कि भावनाएं हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए कि बीरबल ने ऐसा क्यों कहा। बीरबल का तर्क। बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, सोचिए, एक छोटे से बच्चे ने मुझे रोक लिया। उसने तलवार नहीं उठाई, न ही उसके पास कोई धन था और न ही कोई सेना, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हो गया, क्योंकि उसकी भावना सच्ची थी। भावनाएं ही वो ताकत हैं जो एक मां को अपने बच्चे के लिए निडर बना देती हैं। भावनाएं ही वो ताकत हैं जो एक सैनिक को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित करती हैं। भावनाएं ही वो ताकत हैं जो किसी राजा को न्यायप्रिय बनाती हैं। बीरबल आगे बोले, अगर तलवार सबसे ताकतवर होती तो वह हमेशा राजाओं की सत्ता बनाए रखती। अगर धन सबसे ताकतवर होता तो हर धनवान व्यक्ति राजा बन जाता। अगर सेना सबसे ताकतवर होती तो दुनिया में हमेशा शक्तिशाली राज्य बने रहते। लेकिन इतिहास ने हमें दिखाया है कि भावनाएं ही सबसे बड़ी शक्ति हैं, जो एक साधारण इंसान को भी महान बना सकती हैं। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी और फिर जोरों से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने का आदेश दिया और कहा, आज से मैं यह बात हमेशा याद रखूंगा कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज न तलवार है, न धन, न सेना, बल्कि इंसान की सच्ची भावनाएं हैं। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगा। सीख।
तलवार से शरीर जीते जाते हैं, लेकिन भावनाओं से दिल जीते जाते हैं। धन और शक्ति क्षणिक होते हैं, लेकिन सच्ची ताकत मानवीय संवेदनाओं में होती है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज हमारा मन और भावनाएं होती हैं, जो हमें सही और गलत में अंतर करने की क्षमता देती हैं। बीरबल की अनोखी जांच, कौन असली राजा है। बादशाह अकबर के दरबार में अक्सर रोचक और अनोखी घटनाएं घटती थीं। उनकी प्रजा और दरबारी बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के कायल थे। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। अचानक एक अजनबी व्यक्ति दरबार में आया और जोर से बोला, मैं असली बादशाह अकबर हूं। दरबार में खलबली मच गई। दरबारियों ने हैरानी से उस व्यक्ति की ओर देखा। असली अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन यह व्यक्ति भी बिल्कुल उनकी तरह ही दिख रहा था। उसकी पोशाक, चाल ढाल और यहां तक कि उसकी आवाज भी अकबर जैसी ही थी। अकबर खुद भी चौंक गए और बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ कि इनमें से असली राजा कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसकी जांच करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं जल्द ही असली राजा को सबके सामने पेश कर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की अनोखी जांच। बीरबल ने तुरंत ही दोनों राजाओं को बुलाकर एक विशेष परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने सभी दरबारियों को ध्यान से देखने के लिए कहा। पहली परीक्षा, ज्ञान की परख। बीरबल ने दोनों राजाओं से पूछा, अगर राज्य में अकाल पड़ जाए और लोग भूख से मरने लगें तो राजा को क्या करना चाहिए। पहला राजा बोला, राजा को तुरंत खजाने के द्वार खोल देने चाहिए और सभी को भोजन देना चाहिए। दूसरा राजा मुस्कुराया और बोला, राजा को सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी इंतजाम करना चाहिए। नए कुएं खुदवाने चाहिए, अनाज उगाने की योजना बनानी चाहिए और व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि राज्य फिर कभी अकाल न झेले। बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, अभी फैसला नहीं हुआ, अगली परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा, धैर्य और व्यवहार। बीरबल ने दोनों राजाओं को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और अचानक एक नौकर को संकेत दिया। नौकर ने आकर एक गिलास पानी पहले राजा पर गिरा दिया। पहला राजा क्रोधित होकर चिल्लाया, अरे मूर्ख, तुझे पता भी है मैं कौन हूं, तुझे इसकी सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दूसरे राजा की ओर इशारा किया और पानी का गिलास उसके ऊपर भी गिरा दिया। दूसरा राजा शांत रहा और बोला, कोई बात नहीं, यह गलती से हुआ है, हमें दूसरों की भूलों को माफ कर देना चाहिए। अब दरबारियों को शक होने लगा कि असली राजा कौन हो सकता है। तीसरी परीक्षा, स्वाभाविक पहचान। अब बीरबल ने दोनों राजाओं को ध्यान से देखा और फिर एक तरकीब सोची। उन्होंने एक छोटा सा कीमती हीरा निकाला और दोनों के सामने रख दिया। फिर बोले, अगर राजा को यह हीरा खोने का डर हो तो उसे सबसे सुरक्षित जगह रखनी चाहिए। आप दोनों इसे कहां रखेंगे? पहला राजा बोला, मैं इसे अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को सौंप दूंगा। दूसरा राजा मुस्कुराया और बोला, मैं इसे अपने खजाने में नहीं बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करूंगा। हीरा तब तक मूल्यवान नहीं जब तक वह दूसरों के काम ना आए। बीरबल ताली बजाकर बोले, महाराज अकबर, आप ही असली राजा हैं। पूरा दरबार हैरान था। नकली राजा का चेहरा उतर गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, असली राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता है। उसका धैर्य अटूट होता है और वह अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर साबित कर दिया कि असली और नकली की पहचान करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं। फिर अकबर ने उस नकली व्यक्ति को दंड देने का आदेश दिया और बीरबल को इनाम दिया। सीख, सच्ची पहचान दिखावे से नहीं बल्कि व्यवहार और सोच से होती है। असली राजा वह होता है जो प्रजा की भलाई के बारे में पहले सोचता है। धैर्य और समझदारी ही किसी व्यक्ति के असली गुणों की पहचान करवाते हैं। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो इस बात का इशारा कर रही थी कि वह आज कुछ नया सोच रहे हैं। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोल, आज मैं बीरबल की बुद्धिमानी की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला हूं।
यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी लोग कान लगाए ये सुनने लगे कि आखिर इस बार अकबर कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। अकबर ने अपने सिंहासन से खड़े होकर कहा, बीरबल, तुम्हें यह साबित करना होगा कि एक आदमी एक ही समय में यहां दरबार और अपने घर पर भी मौजूद रह सकता है। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी हैरान हो गए। यह तो असंभव है। कोई भी इंसान एक साथ दो जगह कैसे हो सकता है? शायद इस बार बीरबल भी हार मान जाए। लेकिन हमेशा की तरह बीरबल मुस्कुराते रहे। उन्होंने शांति से अकबर की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, जहांपना, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए और मैं इस काम को पूरा कर दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, अगर तुम इस चुनौती में असफल रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और दरबार से विदा लेकर अपने घर चले गए। बीरबल की अद्भुत योजना। घर पहुंचते ही बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। यह चुनौती इतनी आसान नहीं थी। कोई भी इंसान बिल एक समय में दो जगह मार नहीं हो सकता, लेकिन बीरबल जानते थे कि इस समस्या का हल बुद्धि और चतुराई से निकाला जा सकता है। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर कोई व्यक्ति दो जगह नहीं हो सकता तो क्या उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं कराया जा सकता? यही सोचकर उन्होंने अपनी योजना बनाई। बीरबल ने अपने एक विशेष सेवक मास्ट को बुलाया और उसे एक खास आदेश दिया, कल सुबह जब दरबार लगेगा तुम मेरी जगह वहां जाओगे, लेकिन बिना बोले वहां बैठोगे और मैं अपने घर पर ही रहूंगा। सेवक ने सिर झुकाकर हामी भर ली। इसके बाद बीरबल ने दरबार में मौजूद एक खास मंत्री को गुप्त रूप से यह बताया कि अगली सुबह क्या करना है। योजना पूरी तरह तैयार थी। अगली सुबह जब पूरा दरबार चौंक गया, अगली सुबह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और दरबार शुरू हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा और पूछा, कहाँ है बीरबल? क्या वह अपनी चुनौती भूल गए? इतना सुनते ही दरबार के कोने में बैठे बीरबल के सेवक वस ने उठकर झुककर सलाम किया। वह बिल्कुल बीरबल के जैसे कपड़े पहने हुए था और उसकी शक्ल भी काफी हद तक बीरबल से मिलती जुलती थी। अकबर थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कहा, बीरबल, क्या तुमने हमारी चुनौती पूरी कर ली? उस सेवक ने कुछ नहीं कहा और बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसी समय दरबार के एक खास मंत्री ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप मानते हैं कि यह बीरबल हैं तो इसका मतलब है कि वह दरबार में मौजूद हैं। लेकिन अगर बीरबल दरबार में हैं तो वह अपने घर में भी हो सकते हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, अगर यह व्यक्ति बीरबल नहीं है तो इसका मतलब है बीरबल ने हमें पप्पू बनाया और बीरबल अपने घर पर हैं और दरबार में नहीं आए। लेकिन अगर आप मानते हैं कि यह बीरबल हैं तो इसका मतलब है कि वह इस समय दरबार में भी मौजूद हैं और अपने घर पर भी। पूरा दरबार कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर से हमें बुद्धिमानी से मात दे दी। अकबर ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि बीरबल को घर से बुलाया जाए। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने उनकी पीठ थपथपाई और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। इसके बाद अकबर ने खुश होकर बीरबल को एक कीमती इनाम दिया और उनकी चतुराई की खूब प्रशंसा डाव की। कहानी से सीख, हर मुश्किल समस्या का हल चतुराई और समझदारी से निकाला जा सकता है। दिमाग का सही उपयोग किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। सीधा रास्ता हमेशा हल नहीं होता, कभी कभी चालाकी से भी जीत हासिल की जा सकती है। अकबर की नामुमकिन चुनौती, बीरबल का गजब दिमाग। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सभा में एक और अनोखी प्रतिभा थी, बीरबल। उनकी चतुराई, तर्क और हाजिर जवाबी से अकबर बेहद प्रभावित रहते थे। लेकिन कभी कभी वे बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नई नई चुनौतियां दिया करते थे। एक दिन अकबर के मन में एक ऐसी योजना आई जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन अपूर्ण था। उन्होंने सोचा कि अगर इस बार बीरबल हार गए तो यह साबित हो जाएगा कि उनकी चतुराई की भी एक सीमा है। उन्होंने पूरी सभा के सामने बीरबल को बुलाया और उनके सामने एक असंभव सी चुनौती रख दी।
अकबर की नामुमकिन चुनौती। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल को एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसे पूरा करना किसी के बस की बात नहीं। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद बीरबल इस बार हार जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी हर परीक्षा मुझे स्वीकार है, कृपया आदेश दें। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी लाओ जो न पूरी तरह सच बोलता हो और न पूरी तरह झूठ। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी एक दूसरे की ओर टुकुर टुकुर देखने लगे। यह कैसी अजीब मांग है, या तो कोई सच बोलेगा या झूठ। बीच का रास्ता कैसे हो सकता है? लगता है इस बार बीरबल भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन बीरबल बिना किसी चिंता के मुस्कुराते रहे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा पूरी होगी, मुझे सिर्फ एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, अगर कल तक तुम इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल अपने घर पहुंचे और सोचने लगे। यह एक बहुत कठिन काम था। कोई भी इंसान या तो फौंडन सचमच बोलता है या फिर झूठा मां, लेकिन अकबर ने जो मांगा था वह बीच का कुछ था। अगर कोई न पूरी तरह सच बोले और न पूरी तरह झूठ, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद बीरबल को एक शानदार विचार आया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने शहर के एक पुराने लेकिन चालाक भिखारी को बुलाया जो बातों में बहुत तेज था। बीरबल ने उसे कुछ समझाया और उसे अपने साथ राजमहल ले जाने का फैसला किया। अगले दिन दरबार में हलचल। सुबह होते ही अकबर पूरे जोश में दरबार में पहुंचे। दरबारियों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि क्या बीरबल इस बार हार जाएंगे या फिर कोई नया चमत्कार दिखाएंगे। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, क्या तुमने मेरी चुनौती पूरी कर ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हाँ, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति लेकर आया हूं जो न पूरी तरह सच बोलता है और न पूरी तरह झूठ। अकबर चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और पूछा, कहां है वह आदमी? मुझे दिखाओ। बीरबल ने इशारा किया और वह भिखारी धीरे धीरे दरबार में प्रवेश करने लगा। वह थोड़ा झुका हुआ था और उसकी चाल भी अजीब थी। अकबर ने उससे पूछा, बताओ, तुम कौन हो? भिखारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं कहूं कि मैं झूठा हूं तो यह सच होगा या झूठ? अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए। भिखारी ने फिर कहा, अगर मैं सच कह रहा हूं कि मैं झूठा हूं तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं झूठा हूं तो इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं। पूरा दरबार दंग रह गया। यह क्या पहेली है? यह आदमी सच भी बोल रहा है और झूठ भी। अकबर ने खुद भी कुछ देर सोचा और फिर जोर से ठाका लगाया, बीरबल, यह तो गजब की चालाकी थी। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी बुद्धिमत्ता किसी और में नहीं। अकबर ने बीरबल की इस अद्भुत बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, वाह बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने खुश होकर बीरबल को 200 घोड़े दे डाले और बीरबल ने घोड़े को किराए के अस्तबल में छुड़वा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी समस्या नामुमकिन नहीं होती अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। शिक्षा। हर समस्या का हल चतुराई और तर्क से निकाला जा सकता है। धैर्य और सही सोच से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हर सवाल का जवाब सिर्फ सीधे तरीके से नहीं बल्कि दिमाग लगाकर भी दिया जा सकता है। दोस्तों, दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है?
पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माए बाप, मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसिन ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उलटा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हां, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे, मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। अकबर का सबसे कठिन सवाल और बीरबल की अनोखी चतुराई। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच हमेशा दिलचस्प और मजेदार संवाद होते रहते थे। अकबर को नई नई पहेलियां और कठिन सवाल पूछने की आदत थी ताकि वह अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परख सकें, लेकिन हर बार बीरबल अपनी तेज तर्रार बुद्धि से सभी को चौंका देते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि इस बार वे बीरबल के सामने ऐसा सवाल रखेंगे जिसका उत्तर देना लगभग असंभव होगा। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, आज मैं आप सबके सामने एक सवाल रखता हूं। जो इसका सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, और यदि कोई उत्तर न दे पाए
तो उसे सजा मिलेगी। सभी दरबारी सतर्क हो गए। अकबर ने सवाल पूछा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन दिखती नहीं? दरबारियों के उत्तरमंड सवाल सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ही क्षणों में दरबारी एक एक करके अपने उत्तर देने लगे। पहला मंत्री बोला, जहां पनाह, सबसे शक्तिशाली चीज धन है, पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, सबसे शक्तिशाली चीज तलवार है। जिसके पास तलवार होती है वह सब पर शासन कर सकता है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, मेरा मानना है कि प्रेम सबसे शक्तिशाली चीज है। प्रेम से लोग अपना सब कुछ त्याग सकते हैं। चौथे मंत्री ने कहा, महाराज, मैं कहूंगा कि आग सबसे शक्तिशाली चीज है। आग सब कुछ नष्ट कर सकती है। अकबर ने सभी उत्तर सुने, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने दरबार की ओर देखा और पूछा, क्या कोई और उत्तर देना चाहता है? बीरबल का उत्तर आया। अब तक बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर की आंखों में देखा और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज मनुष्य की सोचा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी चकित होकर बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर भी हैरान हो गए और बोले, बीरबल, यह कैसे संभव है? हमें विस्तार से समझाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, दुनिया में हर चीज की शुरुआत मनुष्य की सोच से होती है। तलवार तभी बनाई जाती है जब कोई इसे बनाने की सोचता है। धन तभी कमाया जाता है जब कोई मेहनत करने की सोचता है। प्रेम तभी संभव है जब कोई प्रेम करने की सोचता है। आग भी तब जलती है जब कोई इसे जलाने की सोचता है। सोच के बिना कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं आ सकती। इसलिए सोच ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ बदल सकती है। बीरबल की कहानी। बीरबल ने आगे कहा, जहां अपना, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गरीब किसान था। वह हमेशा सोचता था कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी किस्मत खराब है। इसलिए वह कभी मेहनत नहीं करता और अपनी हालत को वैसे ही स्वीकार कर लेता। लेकिन उसी गांव में एक और किसान था जो बहुत मेहनती था। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो एक दिन वह अमीर बन जाएगा। उसने अपने खेतों में दिन रात काम किया, नई तकनीकें सीखी और अपने काम में सुधार करता गया। कुछ ही वर्षों में वह इतना अमीर बन गया कि राजा ने उसे अपने दरबार में सम्मानित किया। जहां पनाह, दोनों किसान एक ही गांव से थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। एक ने हार मान ली और दूसरा अपनी सोच की शक्ति से सफल हो गया। अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। सचमुच सोच की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल को इस उत्तर के लिए विशेष इनाम दिया जाएगा। उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राएं और बहुमूल्य वस्त्र प्रदान किए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमें महान बनाती है या असफल। यदि हम सकारात्मक सोचें और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची और बोले, बीरबल, तुम खुद को बहुत चतुर और समझदार मानते हो, तो मुझे बताओ, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने इजाजत दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अपने साथ 3 अलग अलग लोग लेकर आए। पहला व्यक्ति बहुत अमीर था लेकिन अभिमानी था। 2, दूसरा व्यक्ति बहुत बहादुर था लेकिन गुस्सैल था। 3, तीसरा व्यक्ति गरीब था लेकिन हमेशा खुश और शांत रहता था। बीरबल ने तीनों को अकबर के सामने खड़ा कर दिया और पूछा, जहां पनाह, इनमें से कौन सा व्यक्ति आपको सबसे अच्छा लगता है? अकबर ने थोड़ा सोचा और बोले, मुझे तीसरा व्यक्ति सबसे अच्छा लग रहा है। यह गरीब है, फिर भी खुश और संतुष्ट दिखता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, यही आपके सवाल का जवाब है। इंसान का सबसे बड़ा गुण है धैर्य और संतोष। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य और संतोष रखता है वही सबसे श्रेष्ठ होता है।
पैसा, ताकत और बुद्धि भी व्यर्थ हैं अगर इंसान धैर्य और संतोष न रखे। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुमसे चतुर कोई नहीं। सच में धैर्य और संतोष ही सबसे बड़ा गुण है। बधाई सीख। धैर्य और संतोष रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा बुद्धिमान और सुखी होता है। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।